चलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे वापस से जूलॉजी सेगमेंट का एक पेपर। देखेंगे बहुत सारे हाई यील्ड क्वेश्चन हमको इसमें मिलने वाले हैं। इसके कंसेप्ट प्लस आंसर हम इस पे डिस्कस करेंगे। तो 151 क्वेश्चन बोलता है कि द प्रॉपर्टी ऑफ कॉमन प्रॉपर्टी बताना है मसल फाइबर के बीच में और नर्व फाइबर के बीच में। तो देखो बेटा, नर्व्स भी क्या होती है, एक्शन पोटेंशियल को एक्साइट होकर ट्रांसफर करने का काम करती है, और मसल भी कैसी होती है, नर्व के थ्रू एक्साइट होती है। तो एक्साइटेबिलिटी की जो प्रॉपर्टी है दोनों में कॉमन होती है अपनी। फिर आते हैं इनकरेक्ट स्टेटमेंट में। इनकरेक्ट स्टेटमेंट में हमको इसमें छांटना है। तो पहला ऑप्शन बोल रहा है ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन द आई बैंड गेट रिड्यूस एंड ए बैंड लेंथ कैसी रहती है, सेम रहती है। तो सही है ऑप्शन बी। ऑप्शन बोल रहा है हमारे साथ कि वर्टिब्रा जो होते हैं एक्सेस जो आर्टिकुलेट करते हैं ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल से, ये भी ऑप्शन सही है। फिर देन सी ऑप्शन बोल रहा है स्टर्नम इस कैसी बोन होती है। स्टर्नम भी बेटा एक फ्लैट बोन्स होती है जो कि यहाँ पे या थोरेक्स में आर्टिकुलेट होती है। सी भी ऑप्शन सही है। फिर डी बोल रहा है देयर आर द 7 पेयर्स ऑफ वर्टिब्रल, 3 पेयर्स ऑफ द वर्टिब्रल कॉन्डल, 2 पेयर्स ऑफ द वर्टिब्रल रिब्स, ये ऐसा बोल रहा है। तो आंसर इसका डी इनकरेक्ट जो लग रहा है इस क्वेश्चन के हिसाब से, तो डी पे जाएंगे। करेक्ट स्टेटमेंट पे आते हैं। 153 में करेक्ट स्टेटमेंट है, हमको पहचानना है। सबसे पहले देखेंगे द टाइप ऑफ द मसल फाइबर्स प्रेजेंट ऑन दी अपर आर्म एंड द स्मूथ मसल फाइबर्स फ्यूजिफॉर्म इन शेप। फ्यूजिफॉर्म होते हैं नहीं, फ्यूजिफॉर्म नहीं। मसल फाइबर कैसे होते हैं, सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं। देन आते हैं कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन द स्केलेटल मसल इन्वॉल्विंग एटीपी ट्रोपोनिन, सही है इसका ऑप्शन। देन पैरेटल एंड द ऑक्सीपिटल बोन ऑफ द स्कल जॉइंड बाय द फाइब्रस जॉइंट, फाइब्रस जॉइंट से जुड़ी रहती है, नहीं फाइब्रस जॉइंट नहीं होता है, उसके बीच में साइनोवियल जॉइंट होता है। देन मायोसिन इज एन एग्जांपल ऑफ रेगुलेटर प्रोटीन्स इन द मसल कॉन्ट्रैक्शन, डी। यहाँ पे भी इसमें हम आ जाएंगे बी ऑप्शन के साथ। द टाइप ऑफ द जॉइंट प्रेजेंट बिटवीन ह्यूमरस एंड द पेक्टोरल गर्डर, यानी क्या पूछा है कि ये अपनी ह्यूमरस बोन है, ये पेक्टोरल गर्डर। सेम ऐसा जॉइंट कहाँ मिलता है अपने को, एक पेल्विक गर्डल और अपने फीमर के बीच में, पेल्विक और फीमर के बीच में अपने को मिलेगा। आंसर है बी। चूज द इनकरेक्ट डिफरेंस बिटवीन रेड एंड व्हाइट फाइबर्स। तो बेटा रेड फाइबर्स क्या होते हैं, रेड फाइबर्स ऐसे होते हैं जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर ज्यादा होते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन अपने को देखने को मिलता है। वो सब अपने को कहाँ देखने को मिलेगा, अमाउंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू देखने की कोशिश करेंगे। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा रेड फाइबर्स में, यहाँ पर ज्यादा होगा, व्हाइट फाइबर्स में अपने को यहाँ पे लो देखने को मिलेगा। इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये। विच ऑफ द गिवन डिसऑर्डर इज कॉमनली कॉज डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन एंड एज्ड वुमेन। जैसे जैसे मेनोपॉज के बाद एस्ट्रोजन बढ़ता जाता है, फीमेल्स की बोन्स कैसे होते जाती हैं, पोरस होते जाती हैं, क्योंकि हम जानते हैं एस्ट्रोजन अपने मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, इवन कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में भी पार्टिसिपेट करता है। आंसर इसका बी। इस ऑस्टियोपोरोसिस डिसऑर्डर में क्या होता है कि बोन्स ब्रिटल हो जाती है, फ्राइबल हो जाती हैं, ठीक है। आंसर है बी। 157 में असर्शन रीजन में आएंगे। असर्शन बोल रहा है कि थाइमस अंडरगोस नो चेंज इवन द ओल्ड एज। ओल्ड एज में थाइमस में कोई चेंज नहीं होता है, ये तो हो ही नहीं सकता, असर्शन ही गलत हो गया। रीजन भी देख लेते हैं। थाइमस बीइंग ए पार्ट ऑफ द बॉडीज इम्यून सिस्टम टेंड्स टू परसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ। थाइमस क्या होती है बेटा, धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट होती है एज के साथ, तभी तो क्या एजिंग आती है। आंसर इसका डी। मैच द फॉलोइंग नंबर ऑफ द बोन्स एसोसिएट विद द गिवन नंबर ऑफ स्ट्रक्चर, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो हमको मैच करना है। सबसे पहले देखते हैं बोन्स इन द लिम्ब। लिम्ब में बोन्स कितनी होती हैं, लिम्ब में बोन्स होती है 30, 40 प्लस 30। फिर ये आ जाएगा अपना, ये सही है। फिर बी में देखते हैं थोरेसिक वर्टिब्रा कितने होते हैं बेटा, थोरेसिक T12 होता है अपने पास, T12 हो जाएगा अपना बी का से चला जाएगा फर्स्ट। हिप गर्डल, हिप गर्डल कितने होते हैं अपने पास, हिप गर्डल भी 2 होते हैं, एक राइट और लेफ्ट, तो ये सेकंड चला जाएगा अपना डी। लंबर वर्टिब्रा कितने होते हैं, L5 होते हैं, L5 होते हैं। आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट वाला ही, आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला ही। फिर आते हैं 159 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इंक्लूड बोन्स हुज नंबर इज नॉट इन द सेम।
कार्पल और टार्सल जो होते हैं इनका नंबर्स अपना बॉडी में सेम नहीं होता है, नंबरिंग की बात है अपनों ने याद करा था। विच पेयर ऑफ द रिब्स डू नॉट आर्टिकुलेट डायरेक्टली विद द स्टर्नम, कौन कौन सी ऐसी रिब्स हैं जो कि स्टर्नम से आर्टिकुलेट नहीं होती, फ्लोट करती हैं। फ्लोट करने वाली अपने पास कौन कौन सी रिब्स होती हैं, 8th 9th और 10th। 161 में आएंगे, ड्यूरिंग कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन साइज विच ऑफ द बॉडी स्ट्रक्चर रिमेन्स अनचेंज, ए बैंड बेटा कोई चेंज नहीं होता दोनों में। फिर आते हैं 162 में, एक्टिन एंड मायोसिन इन दी मायोफाइब्रिल आर द अरेंज्ड। एक्टिन और मायोसिन कैसे अरेंज होते हैं, एक दूसरे के पैरेलली अरेंज होते हैं, एक दूसरे के बेटा पैरेलली अरेंज होते हैं। देखो ध्यान से, ये है अपना मोटा फाइबर एक्टिन, इसके बीच में पतला फाइबर मायोसिन, देन वापस से एक्टिन, देन वापस से मायोसिन, ये सारे एक दूसरे के कैसे हैं, पैरेलल अरेंज्ड है। वन 163 में देखो, इन पैरामाइसियम सीलिया हेल्प्स इन, सीलिया पैरामाइसियम में क्या करता है, सीलिया क्या करता है, सीलिया तो जब भी हमको दिमाग में आता है सीलिया से एक ही पार्ट आता है मोटिलिटी। सीलिया क्या प्रोवाइड करता है, मूवमेंट प्रोवाइड करता है अपने को, सीलिया देता है अपने को मूवमेंट। तो सीलिया सबसे पहले एक तो आ जाएगा मूवमेंट, फिर आते हैं लोकोमोशन, देन आएगा अपनों को लोकोमोशन, आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट। फिर 164 असर्शन रीजन, अल्डोस्टेरोन इज अ पॉलीपेप्टाइड हार्मोन, अल्डोस्टेरोन क्या पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है, सबसे पता करना है। एंड कंट्रोल द सोडियम रेशो, सोडियम पोटेशियम रेशो इन दी बॉडी। पहला तो असर्शन ही गलत हो गया अपना, तो आंसर इसका डी चला जाएगा। 165 रीड द फॉलोइंग, वही असर्शन रीजन है। द रिएक्शन टाइम ऑफ द फाइबर्स कैन बी वेरी इन डिफरेंट मसल, अलग अलग मसल का कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन टाइम अलग अलग हो सकता है, ठीक है, सही है स्टेटमेंट। द रिपीटेड कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द मसल कॉजेज ओनली एरोबिक ब्रेकडाउन, बिल्कुल एरोबिक ब्रेकडाउन होता है, जिससे क्या है ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होता है, जैसे ग्लाइकोजन बार बार डिप्लीट होता जाएगा ग्लूकोज जो है लैक्टिक एसिड बनाने लग जाता है, आंसर हो जाएगा अपना ए। 166 में देखेंगे, which of the following property fibers constituting muscles of the effectively used in locomotion in humans, कौन सी मसल प्रॉपर्टी है जिसके कारण आप लोकोमोशन में जा पाते हो, आंसर इसका डी, मसल फाइबर कॉन्टेक्ट हो गए देन आगे आप चल पाते हो, बट आंसर हो जाएगा डी। 167 में आएंगे, 160 हाउ मेनी ऑफ द गिवन हार्मोन्स प्ले सिग्निफिकेंट रोल कैल्शियम मेटाबॉलिज्म, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में कौन कौन काम करता है, समझो यहाँ पे ध्यान से। एक पैराथॉर्मोन काम करता है, एक आपका विटामिन डी काम करता है, और एक अपने ने देखा थायरोकैल्सिटोनिन, ये हमको याद था। तो सबसे पहला पैराथॉर्मोन, देन थायरोकैल्सिटोनिन, ये जो भी ऑप्शन में देख रहे हैं इसका आपका आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा अपना डी। फिर एक केस दिया गया है, एक बच्चा है जिसको कुछ डिसऑर्डर दिए, उसके कुछ अपने को यहाँ पे सिम्टम दे रहे हैं। एक तो एक बच्चा है जिसके क्या कुछ सिम्टम दिए हुए हैं अपने को, यहाँ पे समझो, यहाँ पे इसको सिम्टम क्या दिए हैं, इसकी स्किन कैसी हो रही है, एबनॉर्मल है, इसका IQ लेवल कैसा है, डाउन हो रखा है, डीफ है, सुन नहीं पाता है, स्टंटेड ग्रोथ है, ग्रोथ भी इसकी डाउन हो रही है, मेंटली रिटार्डेड है, दिमाग काम नहीं करता है, क्रिटिनिज्म हो रखा है। यहाँ आपको क्लिक हो जाना चाहिए किस तरफ हम जा रहे हैं। देन इसमें बताया हाइपोथैलेमिक ऑर्डर, और आपको कंफर्म होना चाहिए किस तरफ जा रहे हैं हम, इस पे आंसर हो जाएगा अपने को, आंसर है अपना क्रिटिनिज्म। ये सारे लक्षण अपने को थायराइड डिसऑर्डर में देखने को मिलते हैं। 169 which is the not exact function of the insulin hormone, इंसुलिन हार्मोन का फंक्शन ये नहीं है, क्या नहीं है, प्रोटीन का ब्रेकडाउन करना। इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन ब्लड में ग्लूकोज को कम करता है, लेकिन सेलुलर अपटेक को बढ़ाता है। 170 में देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी इंक्लूड इन द सेम केमिकल ग्रुप, जैसे देखो
ये एक स्टेरॉयड हार्मोन है, ये एक स्टेरॉयड हार्मोन है, ये भी स्टेरॉयड हार्मोन है, लेकिन ये क्या ये स्टेरॉयड हार्मोन है क्या? नहीं, ये स्टेरॉयड हार्मोन नहीं है, इसलिए हम इसको अलग कैटेगरी में रखते हैं, पॉलीपेप्टाइड हार्मोन से। देन आते हैं 171 में, कॉलम मैच करना है। देखते हैं गैस्ट्रिन, गैस्ट्रिन किससे मैच होगा अपना? स्टिमुलेट, गैस्ट्रिन किससे मैच हो रहा है? गैस्ट्रिन मैच हो रहा है अपना स्टिमुलेट दी सिक्रीशन ऑफ दी HCl, तो फोर्थ हो जाएगा, ये इसमें फोर्थ है अपना, पहले ही क्लियर हो जा रहा है। फिर बी का फर्स्ट इनिवेट सिक्रीशन करता है GIP, देन सी में क्या आएगा अपना? डायरेक्टली स्टिमुलेट हो रहा है, और डी का आंसर अपने को पता है ऑलरेडी, सेकंड हो जाएगा, आंसर जाएगा बी। चूज द मिसमैच, मिसमैच को चूज करना है अपने को। मिसमैच, क्या मिसमैच हो रहा है देखेंगे हम। मिसमैच क्या है? मिसमैच है इरिथ्रोपोइटिन सिक्रेटेड बाय द बोन मैरो एंड स्टिमुलेटेड बाय द इरिथ्रोपोइटिन। नहीं, इरिथ्रोपोइटिन कहां से सिक्रेट होता है? किडनी से सिक्रेट होता है। असर्शन है पैराथार्मोन एंड द थायरोक्लस्टिनिड आर एंटागोनिस्ट इन दी नेचर, ठीक है, असर्शन अपने को सही लग रहा है। पैराथार्मोन मेंटेन्स कैल्शियम कंसंट्रेशन इन द ब्लड एंड इट्स रिसेप्टर आर दी प्रेजेंट इन द ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स, ये भी ठीक है। दोनों असर्शन लेकिन जो है एक दूसरे को ये कंफर्म नहीं कर रहा है, रिलेशनेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ बात की गई है दोनों के फंक्शन की, ईच अदर प्रॉपर्टी के बारे में यहाँ बताया गया है कि किसी के कंसिडरेशन के बारे में पूछा गया है, इसलिए आंसर इसका बी सही है। 174 में जाएंगे, सिलेक्ट द मिसमैच विथ रिस्पेक्ट टू हार्मोन एंड द साइट ऑफ एक्शन। कौन सा हार्मोन है जो गलत जगह मिसमैच करा गया है? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनेट्स पे काम करते हैं, ठीक है। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्किन में काम करते हैं, ठीक है। एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन एडिनल कॉर्टेक्स पे काम करता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ओवेरी पे काम करता है। गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन गोनेट्स पे काम करते हैं, आंसर इसका डी। 175 में आएंगे, राइट द एनालॉजी विथ रिस्पेक्ट टू हार्मोन रिस्पॉन्सिबल सेक्सुअल बिहेवियर। मेल में एंड्रोजन्स होते हैं तो फीमेल्स में क्या होते हैं? एस्ट्रोजन्स होगा, आंसर इसका बी। असर्शन है MSH एंड मेलाटोनिन आर एंटागोनिस्ट हार्मोन, सही है, असर्शन सही है। MSH हेल्प इन द वाइड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेलानिन मेलानोसाइट व्हाइल मेलाटोनिन कलेक्ट्स मेलानिन एट द वन प्लेस, सही है, बी आंसर इसका ए हो जाएगा। 177 में रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्या क्या स्टेटमेंट है उसमें से हमको चूज करना है। इनवर्टिब्रेट्स पॉजेस वेरी सिंपल एंडोक्राइन सिस्टम, होता है जिसमें भी डेवलप है। A large number of the chemical act as a hormones and provide coordination in the vertebrates, आंसर इसका दोनों ऑप्शन सही है, both the statement the correct, डी आंसर। 178 में आएंगे, पूछा गया है सारा का सारा बेटा, ये NCERT का पैराग्राफ इसमें से उठ के आया है। A part of the brain vital of controlling mainly body present in the basal part of बेस में कौन कन्वर्ट होता है अपना? डायनसेफेलॉन कंटेंस ग्रुप ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स। डायनसेफेलॉन्स में क्या मिलते हैं अपने को? छोटे छोटे न्यूक्लियाई मिलते हैं, डायनसेफेलॉन न्यूक्लियाई, आंसर है डी। 179 में देखेंगे, हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से कितने हार्मोन्स निकलते हैं? समझो यहाँ पे ध्यान से, ये है क्लास में देखा था हमने, ये अपना बेसल पार्ट ऑफ हाइपोथैलेमस, डायनसेफेलॉन जिसको हम क्या बोलते हैं? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से बाया हाइपोथैलेमस पीछे से दो हार्मोन स्टोर होके पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेट होते हैं, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। लेकिन हार्मोन जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करते हैं वो होते हैं अपने रिलीजिंग हार्मोन और इनिबिटरी हार्मोन। तो दो तरह के हार्मोन निकलते हैं, रिलीजिंग होता है हार्मोन्स और इनिबिटरी हार्मोन्स होते हैं।
180 में देखेंगे, आइडेंटिफाई द हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल रेगुलेटिंग और इन्फ्लुएंसिंग मेस्ट्रुअल साइकिल। मेस्ट्रुअल साइकिल को अफेक्ट करने वाले हार्मोन्स देखो कौन कौन से हो सकते हैं। मेलेटोनिन, हाँ मेलेटोनिन स्लीप वेक साइकिल को अफेक्ट करता है। यदि आपकी स्लीप वेक साइकिल अफेक्ट नहीं है तो जो मेस्ट्रुअल साइकिल है इसके साइज, इसकी साइकिल का नंबर्स बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। देन थायरोक्सिन, थायरोक्सिन भी आपको डायरेक्टली अफेक्ट होता है जिससे वो अपनी मेस्ट्रुअल साइकिल को अफेक्ट करता है। देन प्रोजेस्टेरोन, यदि प्रोजेस्टेरोन हाई है तो 100% कंफर्म होता है ये प्रेगनेंसी हो गई। यदि प्रोजेस्टेरोन लो है तो कार्पस लुटियम मेंटेन नहीं रहेगी अपनी। तो आंसर है अपना सी। 181 में आएंगे, 4 स्टेटमेंट दिए हैं, कौन कौन से सही है। वेस्टिबुलर एपेटस इज लोकेटेड बिलो द कॉक्लिया, सही है। फिर बी, बोनी कैनाल सस्पेंड इन द एंडोलिम इन द मेमोरियस कैनाल, सही है। सी, ईयर ड्रम वाइब्रेट इन द रिस्पॉन्स ऑफ द वाइब्रेशन इन द पेरिलिम्ब, सही है। आंसर इसका सी। सिलेक्ट द मिसमैच विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। ह्यूमन आई के बारे में क्या क्या अपने को मिसमैच है। कॉर्निया क्या होता है, एंटीरियर पोर्शन ऑफ आइरिस, आइरिस का एंटीरियर पोर्शन होता है क्या, लेंस का आइरिस पोर्शन होता है क्या, ठीक है। मिसमैच देखना है। एक्वस चेंबर स्पेस बिटवीन कॉर्निया एंड लेंस। तो सबसे पहले आँख का स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। ये है अपना लेंस, ये कॉर्निया, इसके 3 आउटर स्ट्रक्चर। लेंस का स्पेस बिटवीन कॉर्निया एंड लेंस, ये कॉर्निया एंड लेंस, ये होता है एक्वस चेंबर, ये सही है। विट्रस चेंबर लेंस और रेटिना के बीच में, लेंस और रेटिना के बीच में, ये सही है। कॉर्निया एंटीरियर पोर्शन ऑफ आइरिस, ये देख लेते हैं। मिडिल लेयर ऑफ द आई ब्लूइश इन दी कलर, ये सही है। आंसर इसका सी सही जाएगा क्योंकि हमको मिसमैच ढूंढना था। 183 में एड्रिनल ग्लैंड का पार्ट दिया है, पूछा गया है ये कौन सा पार्ट है, कि कॉर्टेक्स है कि मेडुला है। ये क्या है अपना, मेडुला है या कॉर्टेक्स है, मेडुला है या कॉर्टेक्स है, जो कि फंक्शन करती है, हार्मोन्स लेवल करती है। यानी यहाँ से निकलते हैं अपने, ये मेडुलर पार्ट है, इससे निकलते हैं अपने 2 हार्मोन, एक होता है एपिनेफ्रिन और दूसरा होता है नॉरएपिनेफ्रिन। ये दोनों हार्मोन कब कंडीशन में एक्टिवेट होते हैं, जब आप इमरजेंसी में होते हो। इमरजेंसी में होते हो तो कौन कौन से आपको लक्षण आ सकते हैं, पिपुलरी डायलेटेशन हो सकता है, पाइलरी एक्शन हो सकता है और स्वेटिंग हो सकती है। देन आते हैं अगला, मैच द कॉलम। मिलाते हैं हाइपर सिक्रेशन ऑफ जीएच इन द मिडिल एज। मिडिल एज में हाइपर सिक्रेशन से क्या होता है, मिडिल एज में होगा अपना एक्रोमेगाली। मिडिल एज में क्या होगा बेटा, एक्रोमेगाली। ए का, बी का क्या होगा आंसर, ग्रोथ ऑफ द मेमोरी ग्लैंड, प्रोलैक्टिन यहाँ पे काम करता है। सी का क्या होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस करवाता है। डी का क्या होगा यहाँ पर, डी जो है अपना यहाँ पे 3rd में आ जाएगा, ओव्यूलेशन में हेल्प करवाता है, एफएसएच। और ये स्टेटमेंट दिए गए हैं और पूछा गया है कि क्या क्या इसमें फॉल्स है। फॉल्स स्टेटमेंट में अल्ट्रावायलेट रेज फोकस्ड ऑन दी रेटिना जनरेट इंपल्सेस। अल्ट्रावायलेट रे नहीं होता, ये कौन सा होता है अपना, जो कि विजुअल वेवलेंथ वाले पार्ट होते हैं, वो ही लाइट फोकस हो पाती है फोटो रिसेप्टर सेल्स पे। तो पहला ऑप्शन ही गलत हो गया। फिर दूसरा बी, चेंजेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ द रेटिनल कॉजेस मेम्ब्रेन परमेबिलिटी, चेंजेस इन द रोड्स ऑफ कोन्स, नहीं। देन सी पे आते हैं, सिग्नल प्रोड्यूस द रोड्स एंड कोन्स जनरेट्स एक्शन पोटेंशियल गैंग्लियन सेल थ्रू बाइपोलर सेल्स, सही। Image from the retina recorded by the visual cortex based on the earlier memory and the experience, ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा आपका बी। असर्शन और रीजन बताया है, देखते हैं असर्शन में क्या है। असर्शन बोल रहा है डिक्रीज सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन ऑफ एंटीबॉडी रिजल्ट इन द स्टंटेड ग्रोथ, ये असर्शन है। रीजन है डिफिशियंसी ऑफ I2 रिजल्ट इन दी डिफिशियंसी ऑफ थायरोक्सिन। बोथ जो है सही है, लेकिन ये अलग ले जा रहा है पिट्यूटरी हार्मोन ग्रोथ हार्मोन की तरफ, ये
अलग ले जा रहा है, जो कि हाइपोथायराइडिज्म की तरफ ले जा रहा है। दोनों में ग्रोथ जो है सेम रुक हो सकती है, लेकिन दोनों एक दूसरे के एक्सप्लेनेशन रिलेशन में नहीं है। 187 में देखो, द ऑर्गन ऑफ कोटाई इज अ स्ट्रक्चर which has hair cell that auditory is located on the organ of कोटाई। देखो ध्यान से, 3 अपने पास स्केला होते हैं, ठीक है। ये स्केला वेस्टिबुली होता है, ये स्केला मीडिया होता है, ये स्केला टिम्पेनी होता है। ऑर्गन ऑफ कोटाई समथिंग यहाँ पे होता है, और ये जो बीच में वाली जो मेम्ब्रेन होती है, ये कौन सी होती है? टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। आंसर इसका सी। 188 में देखो, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, केमिकल सेंसेस ऑफ द गस्टेटरी ऑल्फैक्टरी आर फंक्शनली सिमिलर टू इंटररिलेटेड। सही है। रॉड्स एंड कोन्स पर्पलिश होते हैं क्या? ये तो वायलेट होते हैं, ठीक है। ऑल्फैक्टरी बल्ब्स आर एक्सटेंशन ऑफ द ब्रेन लिम्बिक सिस्टम। नहीं, ये भी सही है। फोटोरिसेप्टर इन द ह्यूमन आई आर हाइपरपोलराइड इन द रिस्पॉन्स ऑफ द लाइट। ये भी ठीक है। आंसर हो जाएगा बी। आई का स्ट्रक्चर दिया है, पूछा गया है क्या है? ABCD। देखो ध्यान से, ए क्या है अपना? सबसे आउटर स्ट्रक्चर क्या बनाता है? कॉर्निया, ठीक है। फिर आउटर स्ट्रक्चर क्या बनाता है? कॉर्निया। फिर इसमें से जो पूछा गया है फंक्शनल करेक्ट से इनकरेक्ट, जो अपने को ध्यान देना है, आंसर हो जाएगा इसका कॉर्निया क्या एक्सटर्नल लेयर होती है आईबॉल की, इज कंपोज ऑफ द लूज कनेक्टिव टिश्यू। आंसर हो जाएगा डी। 190 पे आएंगे, सेलेक्ट द करेक्ट मैच रिगार्डिंग द स्पेसिफिक डिसऑर्डर ऑफ मसल एंड स्केलेटल सिस्टम। करेक्ट मैच निकालना है, मस्कुलर डिसऑर्डर दिए हैं बहुत सारी। मस्कुलर डिस्ट्रोफी ऑटो इम्यून होती है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी नहीं। एक ऐसी होती है जेनेटिकल डिसऑर्डर है। टिटेनी वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन इन मसल ड्यू टू कैल्शियम, लो कैल्शियम। सही है। गाउट इन्फ्लामेशन इन जॉइंट ड्यू टू एक्स्ट्रा डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, नहीं। एक्स्ट्रा डिपोजिशन ऑफ यूरिक एसिड। माइस्थेनिया ग्रेविस इज अ प्रोग्रेसिव डिजनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल ड्यू टू जेनेटिक, नहीं। ये कैसी है? ऑटो इम्यूनिटी के कारण। तो आंसर अपने को पता चल गया है बी। वन 191 पे देखते हैं, असर्शन रीजन दिया है 191 में। 191 में मायोसिन फिलामेंट आर हेल्ड टुगेदर बाय द थिन फाइबरस मेम्ब्रेन। मायोसिन फाइबर्स एक थिन मेम्ब्रेन से जुड़े हुए रहते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? एक पतली सी मेम्ब्रेन होती है मायोसिन की, जिसमें आपको देखने को मिलेगा, देखो ध्यान से, ये है अपना मोटा वाला एक्टिन, एक पतला वाला मायोसिन, फिर से एक्टिन, पतला वाला मायोसिन। इन दोनों को जो सेपरेट करते हैं बीचों बीच थिन मेम्ब्रेन, ये होती है अपनी एम लाइन। इधर कौन सी होती है? जेड लाइन। इधर कौन सी होती है? जेड लाइन। दो जेड लाइन के बीच में क्या होता है अपना? सार्कोमियर। आंसर अपने को इसका जाएगा एम लाइन, टुगेदर बाय द हेल्ड लाइन। तो क्योंकि एक्टिन और मायोसिन को जो फिलामेंट जो है दोनों को हेल्ड करने का काम करते हैं। 192 में देखेंगे, असर्शन रीजन है नंबर ऑफ द सर्वाइकल वर्टिब्रा इन सीवियर इन दी ऑल मैमल्स, नहीं। सारे मैमल्स में नहीं सेम होते, कुछ एक्सेप्शन है। आंसर हो जाएगा पहले ही अपना असर्शन हो गया फॉल्स, ठीक है। 193 में देखो, करेक्ट स्टेटमेंट देखना है। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी क्या कहती है? कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन इन द मायोफिलामेंट स्लाइड पासिंग ओवर द एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट एज शॉर्टन। ऑप्शन हो गया इनकरेक्ट। देन स्टिमुलेशन ऑफ मसल फाइबर बाय ए सेंसरी न्यूरॉन अकर्स, सेंसरी नहीं होता है बेटा, मोटर न्यूरॉन होता है। देन सी डिक्रीज लेवल ऑफ द प्रोजेस्टेरोन कॉजेज ऑस्टियोपोरोसिस, एस्ट्रोजन होता है यहाँ पे, प्रोजेस्टेरोन नहीं होता।
आंसर एक्सियल स्केलेटल कंप्राइजेस 80 बोन, राइट, इसका आंसर हो जाएगा डी। 194 देखो, टोटल नंबर ऑफ phalanges present in the one forearm of the adult man is equal to the number of facial bone। 14 वहां होती हैं, 14 यहाँ होती है, 14 14 13, आंसर हो जाएगा फेशियल बोन। 195 में देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट, ऑल लोकोमोशन, हाँ फेशियल बोन्स हो गया। 195 में चूज द नॉन मैचिंग पेयर, नॉन मैचिंग पेयर को छांटना है अपने को। एस्टेबुलम और ग्लिनोइड कैविटी, एस्टेबुलम कहाँ होता है, यहाँ होता है हिप बोन में, और ग्लिनोइड कैविटी कहाँ होती है अपनी, यहाँ पे स्कैपुला के पास, तो आंसर इसका डी। 196 देखो, कौन सा ऑप्शन छांटना है अपने को, करेक्ट ऑप्शन, ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट बट ऑल मूवमेंट आर नॉन लोकोमोशन। अब यहाँ से मैं चल के जा रहा हूँ, ये क्या है अपना लोकोमोशन, और जो मैं हाथ ऐसे ऐसे हिला रहा हूँ ये क्या है मूवमेंट। पर ये सारे ऐसे दोनों सेम हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते, आंसर इसका ए। आइडेंटिफाई, अब यहाँ पे किसका डायग्राम दिया है बताओ ध्यान से, देखो गौर से, ये दिया है अपना मायोसिन, एक मायोसिन फिलामेंट दिया है अपने को। मायोसिन में क्या क्या होता है समझो पहले। मायोसिन में एक थ्रेड होता है, थ्रेड को अपन ने कैसे याद रखा था, मंगलसूत्र के उससे, तो थ्रेड क्या होता है ट्रोपोमायोसिन। थ्रेड के पास कुछ कुछ जो मोटे मोटे गुच्छे रहते हैं, इनको क्या बोलते हैं हम, एफ एक्टिन। फिर एक पार्ट को हम क्या बोलते हैं, जी सब यूनिट, क्लियर है। फिर जो तीन मोती जो एक साथ होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, ट्रोपोनेंट। ट्रोपोनेंट कौन से होते हैं, एक आई होता है, एक सी होता है और एक ए होता है। तो तीनों में हमको ये छांटना है कि एक्स वाई और जेड क्या है। एक्स वाई जेड पे देखेंगे कि आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर लेबल्ड एज एक्स वाई जेड इन द गिवन फिगर। एक्स क्या है, यहाँ पर ये दिया हुआ है, विच ऑफ द अबव स्ट्रक्चर मायोसिन बाइंडिंग द एक्टिन फिलामेंट, मास्क करता है मायोसिन को, तो आंसर इसका एक्स वाला है जो कि इसको मास्क करनी करता है, यानी यहाँ पे पूछा गया है ट्रोपोनिन के बारे में। 198 देखो, करेक्ट नॉट करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है अपने को। नॉट करेक्ट स्टेटमेंट देखना है। दे आर मीजोडर्मल इन ओरिजिन, मसल्स मीजोडर्मल ओरिजिन में होती है क्या, सही है, मीजोडर्मली ड्राइव्ड होती हैं। 45 to 40% to 50% बॉडी ऑफ वेट फॉर्म्ड बाय द मसल से ही बनता है, मैक्सिमम क्या मसल होती हैं। दे हैव प्रॉपर्टीज लाइक एक्साइटेबिलिटी एंड कॉन्टैक्टिबिलिटी, मसल एक्साइटेबल भी होती है, कॉन्टैक्ट भी करती है। दे आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ रिसेप्शन एंड द स्टिमुलस, नहीं, इसके हिसाब से थोड़ी क्लासिफिकेशन होती है, क्योंकि मसल जो है तीन टाइप से डिवाइड होती है, एक होती है वॉलेंटरली, एक होती है इनवॉलेंटली, एक होती है इनवॉलेंटली, यानी एक होती है स्केलेटल मसल, एक होती है अपनी स्मूथ मसल, एक होती है अपनी कार्डियक मसल। तो इस तरह से इसका क्लासिफिकेशन नहीं होता है, आंसर अपने को मिल जाएगा डी। 199 देखो, द रेड एंड द व्हाइट मसल फाइबर कैन बी डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेप्ट, कौन कौन से फाइबर जो स्टेटमेंट है जो दोनों को डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करेंगे। अमाउंट ऑफ मायोग्लोबिन, हाँ अमाउंट ऑफ ग्लोबिन से पहचान सकते हैं, रेड में क्या होगा मायोग्लोबिन ज़्यादा होगा, व्हाइट में कम होगा। डिपेंड्स ऑन एरोबिक प्रोसेस, जब मायोग्लोबिन ज़्यादा है तो माइटोकॉन्ड्रियल कंटेंट ज़्यादा है, एरोबिक प्रोसेस भी कैसी होगी, इधर ज़्यादा इधर कम। अमाउंट ऑफ द साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इससे भी पहचान सकते हैं। थिकनेस ऑफ द लेंथ ऑफ द एक्टिन मायोसिन, नहीं ये कोई क्लासिफिकेशन नहीं होता है, डिपेंड करता है, उसमें अलग हो सकता है, इसमें सेम भी हो सकता है, तो आंसर हो जाएगा इसका डी। 200 लास्ट ऑफ क्वेश्चन, ड्यूरिंग द मैकेनिज्म ऑफ द मसल कॉन्ट्रैक्शन फॉलोइंग इवेंट्स अकर, यहाँ पूछा गया है कि जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है तो क्या क्या इवेंट होते हैं। देखो ध्यान से, ये अपनी मसल है, मसल से यहाँ पर नर्व मसल यहाँ पर जुड़ी रहती है जिसको हम बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ये यहाँ पर क्या लेके आ रही है,
एक एक्शन पोटेंशियल डालेगी। फिर क्या होगा, जो टी ट्यूब्यूल्स होते हैं उसमें से कैल्शियम रिलीज होते हैं, कैल्शियम रिलीज होके कहाँ जाएंगे, अपने एक्टिन मायोसिन के पास। देन उसकी अनमास्किंग होगी, अनमास्किंग के बाद ये फाइबर्स आपस में कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो वही सीक्वेंस हमने को यहाँ देखना है। सबसे पहले क्या होगा, ऑप्शन देखो सी, एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे, जो कि जनरेट करता है क्या, एक्शन पोटेंशियल, जो ऊपर से नर्व फाइबर से लेके आती है। फिर ऑप्शन देखो डी, रिलीज होगा किसका, कैल्शियम का, फ्रॉम दी साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बाइंड्स कहाँ पे होता है, ट्रोपोनिन के साथ। फिर इसके बाद क्या होगा, ऑप्शन ए, मायोसिन हेड क्या हो जाते हैं, एक्टिवेटेड हो जाते हैं, क्योंकि एटीपी का फर्स्ट टाइम फास्फोराइलेशन होता है, जो कि एक्सपोज कर देता है साइट को और क्रॉस ब्रिज बनाने को कोशिश करता है। देन आगे देखो बी, पुलिंग ऑफ द एक्टिन फिलामेंट टुवर्ड द इवेंट लीडिंग टू कॉन्ट्रैक्शन। ये है अपना मोटा फाइबर यानी एक्टिन, ये छोटा फाइबर यानी मायोसिन। सबसे पहले नर्व जो लेके आएगी एक्शन पोटेंशियल, देन उसको एसिटाइल कोलिन वेसिकल से रिलीज होंगे। वेसिकल जो एसिटाइल कोलिन रिलीज हुआ है वो एक्शन पोटेंशियल कहाँ ट्रेवल होके जाता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वहाँ से क्या निकल के आएगा, कैल्शियम। ये कैल्शियम जो है ट्रोपोनिन पर जुड़ जाता है। इसी के कारण क्या होते हैं, जैसे ही वो अनमास्क हुआ, सारे के एक्टिन और मायोसिन फाइबर आपस के ऊपर एक से ऊपर एक्सपोज हो जाते हैं, और देन क्या हो जाता है, सारा का सारा सार्कोमियर की लेंथ शॉर्ट हो जाती है। ए बैंड जैसे कि जैसा ही रहेगा, क्योंकि मायोसिन वाला पार्ट है। एम लाइन भी जैसी की जैसी रहेगी। जेड की, दोनों जेड के बीच की लेंथ क्या होती है, घट जाती है। तो आंसर अपने को यहाँ पर हो जाएगा सी। तो इस तरह से हमने देखा, बहुत सारे हाई यील्ड क्वेश्चन हमको देखने को मिले, क्वेश्चन हमने समझे, बहुत सारे कंसेप्ट नए नए जाने। इसी तरह के क्वेश्चंस के लिए इस नवोदय एकेडमी की हाई यील्ड सीरीज ऑफ क्वेश्चन की वीडियो श्रृंखला पे आप जुड़े रहिए। थैंक यू।